पिछले साल कुवैत में आग लगने के हादसे के बाद 42 हिंदुस्तानियों की मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया था। ये 2024 की बात है। साथ ही ये बहस भी शुरू हो गई थी कि आखिर इतने सारे लोग कफील सिस्टम के चंगुल में फंस कैसे जाते हैं। बड़ी तादाद में भारतीय मजदूर आखिर क्यों गल्फ देशों में मुश्किल हालात में रहने पर मजबूर हैं। लाइव हिंदुस्तान ने भी उस वक्त यानी जून 2024 में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। अब सऊदी अरब की हुकूमत ने इस कफाला सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और वहां काम करने वाले वर्कर्स के लिए कुछ ऐसी राहत दी है जिनसे वो कानून का फायदा उठाकर अपना हक हासिल कर सकेंगे। गल्फ कंट्रीज यानी सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान और यूएई में कफाला सिस्टम के चंगुल में वो लोग फंस जाते थे जो किसी तरह मैनेज करके इन देशों में पहुंच जाते हैं। होता यह है कि इन देशों का कोई शख्स शहरी ड्राइवर के लिए एक वीज़ा वहां की सरकार से अप्लाई करता है। जब उसे वीज़ा हासिल हो जाता है तो यहां से शुरू होता है खेल। आरोप लगता है कि वो ये वीज़ा अच्छा खासा पैसा लेकर एजेंटों को बेच देता है। ये एजेंट भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के एजेंटों से संपर्क में होते हैं। इन देशों के एजेंट किसी ड्राइवर के लिए हासिल उस वीज़ा को और पैसे लेकर उपमहाद्वीप के देशों से जाने वालों को बेच देते हैं, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन मजदूर, खेती मजदूर या घरेलू मेड का काम करने वाली महिला। गल्फ के किसी देश से जैसे तैसे पहुंच गई और किसी के अंडर में काम शुरू किया तो उसका कफील पहले तो ये जानते हुए उसका पासपोर्ट जब्त कर लेता है कि ये खरीदे वीजा पर यहाँ आया है, कहीं भाग ना जाए, और फिर गुलामों की तरह उसका शोषण शुरू होता है। बताया जाता है कि जो लोग कंपनी वीजा लेकर लीगल तरीके से खाड़ी देशों में जाते हैं उन्हें आमतौर पर कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कंपनी उन्हें सुविधाएं देती है, उनका ख्याल रखती है। लेकिन कई बार कंपनियों के अफसर वर्कर्स को परेशान कर देते हैं जब वो जॉब चेंज करना चाहते हैं। इस सिस्टम को इसीलिए डिजाइन किया गया था ताकि विदेशी वर्कर्स की कानूनी और प्रशासनिक जिम्मेदारी सीधे कंपनी या उस शख्स को सौंप दी जाए जहां वो काम करने आ रहा है। आसान भाषा में कहें तो वर्कर की जिम्मेदारी कफील के हाथ में होती थी। कफाला सिस्टम से राज्य की नौकरशाही पर दबाव नहीं पड़ता था, क्योंकि सारा काम खुद कफील को देखना होता था। समय के साथ इस सिस्टम की आलोचना होने लगी, क्योंकि इसकी वजह से वर्कर्स के मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा था और कई बार उन्हें गुलामों जैसा जीवन जीने पर मजबूर किया जाता था। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के श्रम सुधारों ने कफाला सिस्टम की जगह अब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट मॉडल को लागू कर दिया है। नए सिस्टम में विदेशी वर्कर्स को मौजूदा कंपनी या कहें कफील की इजाज़त लिए बगैर कोई भी नई कंपनी ज्वाइन करने की अनुमति होगी, यानी अब वो सऊदी में आसानी से जॉब चेंज कर सकेगा। वर्कर्स अब बिना किसी एग्जिट वीज़ा के देश छोड़ सकेंगे और उन कानूनी सुरक्षाओं का लाभ उठाने की इजाज़त उन्हें मिलेगी जो पहले मुहैया नहीं थी। हालांकि ये ऐलान बहुत पहले हो गया था, लेकिन अब इसे बाज़ाब्ता तौर पर, अधिकृत तौर पर लागू कर दिया गया है, नाफिज कर दिया गया है।